Relationship of Bio to Other Sciences. Welcome to Science Tree channel, and today we will talk about interrelationship of bio with other sciences. How we can deny it? No doubt कि जब भी हम बायो में कोई प्रॉब्लम, कोई बायोलॉजिकल इशू सॉल्व करते हैं, we need physics, we need chemistry and we need maths as well to sort out the data. So the interrelationship or interdisciplinary sciences is a very important concept. Let's see कि किस तरह से बायो फिजिक्स के साथ रिलेट करती है. हम जितने भी प्रिंसिपल्स मसल के, वॉकिंग के, रनिंग के और एक्सरसाइज के बायो में स्टडी करते हैं, दे ऑल आर रिलेटेड विद द लॉज ऑफ मोशन. जिस तरह से हम फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करते हैं और हम सेटिस्फाई करते हैं कि हाउ लीवर वर्क्स in physics principles. In the same way, limbs of animals in bio relate with it. Biochemistry. हम जितने भी मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, those elements are basically belongs to chemistry. Like carbon, hydrogen, oxygen, from where we get all these. इनकी तमाम इंफॉर्मेशन, एटॉमिक नंबर्स, मास नंबर्स, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम केमिस्ट्री. सो बायो इज रिलेटेड विद केमिस्ट्री इन सच अ वे दैट ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब कुछ केमिस्ट्री से वाबस्ता है, जो कि हम बायो में स्टडी करते हैं. बायो मैथमेटिक्स, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, वो ये है कि व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ बायोमैथमेटिक्स. इसका सेकंड नेम बायोमेट्री है. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स. हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई इशू बायो का रिजॉल्व करते हैं, डेफिनेटली वी कम टू नो कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है और उसको कैसे सिंबलाइज करना है. लाइक फॉर एग्जांपल, हम किसी पेशेंट या किसी डिजीज़ के साथ डील करें और उस सिचुएशन में वी हैव टू नो दैट कितने % डिजीज़ स्प्रेड हुई है, कितने पेशेंट्स इस वक्त इस डिजीज़ को अपने अंदर एक्यूमुलेट किए हुए हैं और कितने लोग इससे बचे हुए हैं. सो हम इस सारे डाटा को कैसे अरेंज करेंगे? We have to use the numbers, we have to use the tabular forms. So in this way, bio is related with mathematics. After that is biogeography. What is geography? Basically, the word geo means earth. ज़मीन की डिस्ट्रीब्यूशन और ज़मीन के ऊपर स्पीशीज़ की वैरायटी, इस सारी चीज़ों को जब हम बायो के साथ को रिलेट करते हैं, तो बेसिकली वी आर स्टडिंग बायोजोग्राफी. किसी भी स्पीशीज़ के मुतालिक जानने के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस हैबिटेट से बिलोंग करता है और क्या उसके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं. डेफिनेटली वी विल come to know all this by the place where that species is living. So it deals with the study of occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions of the world. It determines the characteristics of living organisms from where they found. And the last is bioeconomics. Economics deals with the data. Economics deals with the benefits and the losses. Basically, हम economics में study करते हैं कि किसी भी issue में हमें क्या benefits हुए, क्या losses हुए, किसी भी production के क्या losses हैं और क्या benefits हैं. तो बायो के अंदर इन सारी चीज़ों को पढ़ना एक economical point of view develop करता है किसी भी product के मुतालिक. It deals with the study of organisms from economical point of view. For example, the cost value and the profit value of yield of wheat. Like गंदुम की एक फसल है,
सो हाउ विल कम टू नो कि हमें इससे कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, ये सारा कुछ हमें इकोनॉमिक्स बताती है। इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए कि बायो का बाकी तमाम ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है, व्हाट वी हैव टू डू, प्लीज़ रिमेंबर, जब भी आपने 4 से 5 चीज़ों का इंटर रिलेशनशिप स्टडी करना हो, और वी कैन से दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग more topics to satisfy our topic. So what we have to do at that time, we have to use the diagrams, we have to use the flow charts. In this way we can easily understand, or we can easily tell our appropriate issues to the other person. Now this diagram is showing the whole relationship of bio with all other branches. And this is so much eye-catching. Like in center we have bio, and after that what we have to do, we have to show one by one. Like here is economics, it shows the benefits and losses in bio. Here is mathematics, it's showing the data analysis, and it's also known as biometry. Then we have to move towards the physics, it's talked about muscles and bones. Then the geography, how we know that where the species are living. Then after that chemistry, all the elements which are present in our body. In this way we can relate all 6 branches with bio. Thank you so much. For more videos, keep watching. Have a great day, and kindly please, if you like the channel, don't forget to share, subscribe and like the video.